Hello everyone. Today we are going to start practice question of mathematics of class 11. So note down the first question. Find the eccentricity and latest rectum of the given equation. हमें फाइंड करना है एक इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है और लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है इस लाइन का। तो ये आता है क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 36x² प्लस 4y² इज इक्वल्स टू 144। ये हमारे पास लाइन है। इसमें हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है और एक लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है। सो इस क्वेश्चन का स्टेप मेथड क्या होता है, अगर कोई ऐसे एक्सप्रेशन में आ जाए तो जो इधर नंबर लिखा होता है उससे दोनों तरफ डिवाइड कर दो। सो डिवाइड बाय 144 ऑन बोथ साइड्स। हमने डिवाइड कर दिया 36x² डिवाइड बाय 144 प्लस 4y² डिवाइड बाय 144 इज इक्वल्स टू 144 डिवाइड बाय 144। ये इससे कट जाएगा 4 टाइम्स, ये इससे कट जाएगा 36 टाइम्स, ये 1 आ जाएगा। तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ गई है x² 4 प्लस y² 36 इज इक्वल्स टू 1। और एक चीज और, ये इलिप्स की इक्वेशन है। कैसे? क्योंकि इसमें x पहले आ रहा है, इसलिए इलिप्स की इक्वेशन है। अब इलिप्स की ये कौन सा केस है? ये है सेकंड केस, क्योंकि जो a है वो ग्रेटर है 36 जो कि y² के डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो जो a हो जाएगा a² वो हो जाएगा 36, तो जो a आ जाएगा वो आ जाएगा 6, जो b² है वो है 4 और b आ जाएगा 2। अब हमारे पास एक रिलेशन होता है c² इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। इसेंट्रिसिटी हम उससे लेटेस्ट रेक्टम इसेंट्रिसिटी फाइंड कर रहे हैं। तो c² इज इक्वल्स टू a² है 36 माइनस b² है 4, ये आ जाएगा 32। तो c आ जाएगा √32। ऑलराइट, ये प्लस माइनस में आ जाएगा। नाउ अगर इसका फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 4√2। ऑलराइट, 4√2 आ जाएगा। अब हमारे पास c है, a है और b है। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? इसेंट्रिसिटी E, जिसका फॉर्मूला होता है c बाय a। c बाय a 4√2 डिवाइड बाय a क्या है 6, ये आ जाएगा 2 3, ये आ जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाय 3। पहला आंसर आ गया। अब लेटेस्ट रेक्टम LR, इसका फॉर्मूला होता है इलिप्स के केस में 2b² a इज इक्वल्स टू 2 इंटू b² की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू है 6, ये 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/3। ये हमारे दो आंसर्स आ गए और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। प्लीज नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्लीज नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन through the point 0, 2 making an angle 2π/3 with the positive x-axis। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास हमें उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो 0, 2 पॉइंट से पास हो रहा है और 2π/3 एंगल बना रहा है पॉजिटिव x-axis। सो क्वेश्चन है, गिवन क्या है गिवन हमें थीटा दिया गया है 2π/3।
और पॉइंट दे रखा है 0,2। हमें ये दो चीजें दी गई हैं और हमें इक्वेशन फाइंड करनी है एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास स्लोप आ जाएगा तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के इक्वेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सिंस एन थीटा के केस में स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, n इज टू टेन थीटा। जब कोई एक्यूट एंगल की बात होती है तो m इज टू टेन 2π/3, और ये 2π/3 होती है 120 डिग्री एंगल। इन डिग्री मेजर में ये 120 डिग्री होती है। अब हम इस 120 डिग्री को दो एंगल्स में ब्रेक करते हैं, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब ये यहाँ पे 90 है, 90 पे फंक्शन चेंज हो जाता है तो ये आ जाएगा माइनस के कोट 30 डिग्री। कोट 30 की डिग्री होती है, वैल्यू होती है √3, और ये आ जाएगा -√3। ये हमारे पास स्लोप आ गया है m। अब हमारे पास स्लोप है और पॉइंट है, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाओ और इक्वेशन पाओ। सिंस वी नो दैट y minus y1 is equals to m x minus x1। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है y minus y1, y1 की वैल्यू है 2, m हमारे पास है -√3, और x माइनस x1 की वैल्यू है 0। तो ये आ जाएगा y minus 2 is equals to -√3x। ये -√3x इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, √3x प्लस y -2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जो हमसे मांगी गई। सो इसे भी आप लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमें इक्वेशन बतानी है सर्कल की विद सेंटर 0,2 एंड रेडियस 2। ये जो भी क्वेश्चन बोला मैंने 2 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स के लिए बेस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा काफी जाता है ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस। जो गिवन है हमें गिवन है सेंटर दे रखा है 0,2 एंड हमें रेडियस दे रखी है 2। हमें एक इक्वेशन बतानी है इन दोनों चीज़ों से। हमें पता है सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हम यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। सबसे पहले हम लेट सॉल्यूशन लेट सेंटर बी एच कोमा के, हमने सेंटर एच कोमा के मान लिया। तो जब हम इसे इस वाले से कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 0 और k की वैल्यू आ जाएगी 2, और हमारे पास r है जो है 2। सिंस इक्वेशन ऑफ सर्कल b, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होती है। इसमें वैल्यूज रख दो, 0 स्क्वायर प्लस के y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। ये x स्क्वायर आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4y इज इक्वल्स टू 4। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस में है दोनों और इक्वल के अपोजिट तरफ है। तो ये आ जाएंगे x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर माइनस के 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, इसे भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स से है।
हमें दिया गया है इवेल्यूएट, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। इवेल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1, ये हमें दिया गया है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x 0 को अप्रोच कर रहा है और cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1, इसकी हमें वैल्यू और इवेल्यूएट करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये देखते हैं। अगर हम इस फंक्शन में 0 को डायरेक्ट पुट कर देंगे तो ये 0/0 की फॉर्म देगा जो अनडिफाइंड होती है। इफ वी पुट 0 इन फंक्शन, अगर फंक्शन में से डायरेक्टली पुट कर दे सो इट गिव्स 0/0 फॉर्म। सो सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा सही करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है cos 2x की, जो कि होती है 2, इसमें 4 आइडेंटिटीज आती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे cos, सिंस cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, हम इसका यहाँ पे यूज करेंगे। तो देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको इस वाले टर्म को हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस 1। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 डिवाइडेड बाय cos x माइनस 1। अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 कॉमन आ गया, अंदर बच गया cos स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइड बाय cos x माइनस 1। अब ऊपर एक आइडेंटिटी बननी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होती है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये आ जाएगा 2 cos x माइनस 1 एंड cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस 1। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 cos x प्लस 1, ये हमारे पास ये आ गया। अब हम इसमें x को 0 पुट करते हैं एट x इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 2 cos 0 प्लस 1। cos 0 की वैल्यू होती है 1, 2 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 2 इंटू 2, हमारे पास आंसर आ गया 4। ये हमारी इवैल्यूएशन आई। तो इसे नोट कर लीजिए आप। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल with radius 5 whose center lies on x axis and passes through 2, 3। क्वेश्चन कह रहा है हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। रेडियस हमें 5 दे रखा है और जो सेंटर है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है और जो ये लाइन है ये 2, 3 से पास हो रही है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है गिवन रेडियस हमें दे रखी है 5 और हमें एक पॉइंट दे रखा है 2, 3 और हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। हम ये कह रहा है जो सेंटर है वो x एक्सिस से पास कर दिए। सो
लेट सेंटर ऑन एक्स एक्सिस बी h, 0। हमने सेंटर एक्स एक्सिस पे मान लिया h, 0। अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे r को स्क्वायर मानते हुए। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ये आ जाएगा r इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, r स्क्वायर, r की वैल्यू है 5, ये आ जाएगा अंडर रूट x2 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस के 3 माइनस 0 होल स्क्वायर। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। ऑन स्क्वायरिंग ये आ जाएगा 25, यहाँ से रूट जब भाग हट जाएगा 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब हम इसे सोल्व करेंगे। 25 ये आ जाएगा 4 माइनस एच प्लस एच स्क्वायर माइनस के 4h प्लस के 9, ये 9 इधर आके ये बन जाएगा 16, 4h स्क्वायर माइनस के 4h, ये 4 इज अगर 12 आ जाएगा, ये h स्क्वायर माइनस के 4h, ये माइनस 12 आ जाएगा जी। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसके फैक्टर करेंगे। यहाँ पे हमें दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिसको माइनस करके तो 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए। तो हमारे पास दो नंबर है 6 and 2। h स्क्वायर माइनस के 6 माइनस 2 h माइनस 12 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा h स्क्वायर माइनस के 6h प्लस 2h, माइनस अंदर गया, माइनस 12 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा h स्क्वायर, ये हम अब कॉमन लेंगे, h माइनस 6, ये प्लस 2 आ जाएगा, ये अंदर बच जाएगा h माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हमारे पास h प्लस 2 एंड h माइनस 2 ये आ गए। तो इससे h की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक तो माइनस 2 आई है और एक 6 आई है। अब मैं सारे पोर्शन को रब कर रहा हूँ। हमारे पास दो वैल्यू आई है h की। सो व्हेन h इज इक्वल्स टू माइनस 2, यहाँ से दो इक्वेशन आएगी। व्हेन h इज इक्वल्स टू 6, ये हमारे पास h की दो वैल्यू आ जाए हैं। अब हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन आएगी, तो इक्वेशन होती है सर्कल की, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इधर भी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, ये h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस के, ये h की वैल्यू तो 2 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस के 2, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस के y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, इसको स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड एक्स स्क्वायर प्लस के 36 माइनस के 12x प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये 4 इधर जाके 21 आएगा और ये इधर आके माइनस में 21 आएगा। तो इक्वेशन आ गई हमारी पहली, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस के 4x माइनस 21 इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन आई है। ये 36
ये 25 इधर आएगा तो ये आ जाएगा 36 में से 25 है तो 11 आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 12x ये प्लस 11 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं और ये हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो इसकी नेक्स्ट वीडियो में, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू एवरीवन।